सुशांत सिंह मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। वजह यह नहीं थी कि कोर्ट को यह मामला सीबीआई को सौंपने लायक नहीं लगा, बल्कि वजह यह थी कि जो याचिकाकर्ता इस मामले में थी, उनका इस मामले से कोई सीधा संबंध नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का यह भी मानना था कि पहले इस मसले पर बॉम्बे हाईकोर्ट को विचार करना चाहिए, ना कि यह मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। बहरहाल क्या हाईकोर्ट इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपेगा, क्योंकि वहां भी एक मांग रखी गई है, और क्या पटना में जो सुशांत के पिता की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, उसका ट्रांसफर मुंबई में होगा या पटना पुलिस ही जांच करती रहेगी? ये तमाम पहलू हैं सुशांत सिंह मामले से जुड़े हुए, जिनकी बात हम कायदा कानून के इस वीडियो में करेंगे। अलका प्रिया नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता जो कि बिहार की रहने वाली हैं, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि मुंबई पुलिस जिस तरह की जांच कर रही है वो नाकाफी है, वो विश्वसनीय नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सुशांत सिंह की मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दे। मामला चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लगा। बेंच ने सबसे पहले यही सवाल किया कि आखिर इस याचिकाकर्ता का मामले से क्या संबंध है। कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस जांच कर रही है, अपना काम कर रही है, उसे उसका काम करने दिया जाए। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने सुशांत सिंह के चरित्र का हवाला दिया, उनकी अच्छाइयों का हवाला दिया, कहा वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने अपने खर्च से बहुत सारे गरीब छात्रों को नासा तक पढ़ने के लिए भेजा। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहां सवाल ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अच्छा था या बुरा था, सवाल ज्यूरिसडिक्शन का है, क्षेत्र अधिकार का है। इस मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती है, और अगर आपके पास कहने के लिए कोई ठोस बात है, कोई ठोस दलील है, तो आप बॉम्बे हाईकोर्ट में जाकर अपनी बात रख सकते हैं। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट में यह मामला पहले ही पहुंच चुका है। दिल्ली के रहने वाले एक वकील हैं सार्थक नायक, उन्होंने लेटर पिटीशन यानी पत्र याचिका भेजी है बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को, और ये मांग की है कि वो किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवाएं पूरे मामले की, या एक एसआईटी का गठन कर दें और अपनी निगरानी में पूरे मामले की जांच करवाएं, क्योंकि मुंबई पुलिस की जो जांच है वो पर्याप्त नहीं है। ऐसा लगता है कि सिर्फ समय बिता रही है मुंबई की पुलिस, बड़े बड़े लोगों के बयान दर्ज कर रही है ताकि ऐसा लगे कि जांच हो रही है, जबकि घटना को 40 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, अब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है, प्राथमिक जांच हो रही है। अगर बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इस लेटर पिटीशन को सुनवाई के लायक मानेंगे, विचार के लायक मानेंगे, तो इसके लिए एक उचित बेंच का गठन कर सकते हैं। अब बात अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका की, जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती, जो कि मित्र थी सुशांत सिंह की, उन्होंने याचिका दाखिल की है और अपने खिलाफ सुशांत के पिता की तरफ से पटना में दर्ज करवाए गए एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। रिया का यह कहना है कि मुंबई में पहले से जांच चल रही है, वहां की पुलिस जांच कर रही है, और अगर कोई घटना मुंबई में हुई है तो उसकी जांच पटना की पुलिस नहीं कर सकती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जांच को मुंबई ट्रांसफर कर दे। ये जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी जांच भी मुंबई पुलिस को सौंप दी जाए। इधर सुशांत के पिता ने भी कैविएट दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में और कहा है कि रिया की याचिका पर कोई भी आदेश उनका पक्ष सुने बिना सुप्रीम कोर्ट न दे। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस मामले की सुनवाई करेगा और तब यह तय होगा कि पटना में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे मुंबई ट्रांसफर किया जाएगा या नहीं। अब एक बात इस मसले पर, वो सवाल जो आपके मन में जरूर उठ रहा होगा कि क्या मुंबई में हुई किसी घटना की जांच पटना की पुलिस कर सकती है, और क्या बिहार सरकार, जैसा कि कहा जा रहा है कि सीबीआई को जांच सौंप सकती है अपनी तरफ से, वो ऐसा कर सकती है। घटना मुंबई की है, ये बात हम सब जानते हैं। पटना में सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई है और पटना की पुलिस ने शुरुआती जांच भी शुरू कर दी है एफआईआर को दर्ज करने के बाद। लेकिन हमें यहां ये समझना पड़ेगा कि एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन जांच के दौरान एक एक बात जो होती है, जैसे किसी से पूछताछ करनी हो,
किसी को रिमांड पर लेना हो, कहीं छापा मारना हो, इन सब बातों के लिए मुंबई पुलिस को या मुंबई की स्थानीय कोर्ट को लूप में लेना पड़ेगा, पटना पुलिस को। अगर मान लीजिए कि इन सारी बातों को करते हुए पटना पुलिस जांच कर भी लेती है, जांच को पूरा भी कर लेती है, तो चार्जशीट कहां दाखिल होगी? क्या पटना की कोर्ट में? यानी मुंबई में हुई किसी घटना पर सुनवाई क्या आगे पटना की कोर्ट में होगी? क्योंकि पटना की पुलिस मुंबई की कोर्ट में जाके चार्जशीट दाखिल करेगी, ये संभव नहीं लगता है। अब तक जितने मामले देखने को मिले हैं उसमें ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा संभावना है कि इस बात को उचित समझेगा कि जांच मुंबई पुलिस को ही दे दी जाए इस एफआईआर पर। अब रही बात इस मसले की कि क्या बिहार सरकार एफआईआर को सीबीआई को सौंप सकती है, सिफारिश कर सकती है? तो पहली बात तो यह है कि अगर कोई राज्य सरकार सिफारिश करे सीबीआई से किसी मामले की जांच को अपने पास ले लेने का, तो सीबीआई ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं होती है। सीबीआई अलग अलग वजह से जांच को लेने से मना भी कर सकती है। इस मामले में निश्चित रूप से सीबीआई ये कह सकती है कि घटना महाराष्ट्र की है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की भी मंजूरी हमें लेनी होगी, या हम कानूनी पहलू को देखेंगे कि हम जांच को ले सकते हैं या नहीं। सीबीआई जांच या तो महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी से हो सकती है या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से भी हो सकती है, उनके आदेश से भी हो सकती है। तो पटना में एक एफआईआर दर्ज जरूर हो गई है, लेकिन उसकी जांच को पटना पुलिस कितना आगे तक ले जा पाएगी, और क्या बिहार सरकार के कहने पर सीबीआई मामले की जांच को अपने हाथों में ले लेगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका सीधा उत्तर तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये बातें मुश्किल जरूर नजर आती हैं। कुछ जवाब हमें आगे बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से और बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार के रुख से भी पता चलेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।